वेलकम टू एमएन मैथ क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 6 ट्रायंगल्स के नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। बट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बेटा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। चलिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टार्ट करने से पहले बेटा, इस एक्सरसाइज में हम सारे सिमिलरिटी रूल्स के बारे में ही के अकॉर्डिंगली ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सिमिलरिटी रूल्स लास्ट एक्सरसाइज में हमने किया था। अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो और एंगल जो उनके साथ बन रहा है, अगर वो इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो और एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो ट्रायंगल्स क्या होती हैं? सिमिलर। इसके अलावा बेटा 2-3 रूल्स और भी होते हैं सिमिलरिटी के, जैसे एस का मतलब ये नहीं है भी इसके साइड्स इक्वल है। साइड्स इक्वल नहीं, इनके सारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की अगर रेशियो इक्वल आती है तब भी हम कहेंगे जो ट्रायंगल्स है वो सिमिलर है। और सिमिलरिटी का साइन क्या होता है? इस टाइप का जो होता है इसको बोलते हैं सिमिलरिटी का साइन, राइट। इसके अलावा बेटा एस क्या होता है? टू साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो है वो इक्वल होगी और उनके साथ जो एंगल बन रहा है वो इक्वल होगा, राइट। इसके अलावा होता है बेटा ट्रिपल ए मीन्स एंगल एंगल एंगल, राइट। मीन्स अगर दोनों ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं देन दोज ट्रायंगल्स आर सिमिलर, राइट। इसके अलावा अगर दो एंगल भी इक्वल हो जाए, ए सिमिलरिटी रूल भी है, तो भी ट्रायंगल्स क्या होती हैं? सिमिलर। कैसे बेटा? अगर मान लीजिए दो ट्रायंगल्स हैं, एक का 30 है, ये भी 30 है, राइट, और एक 40 है, तो ये तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए। अगर थर्ड एंगल देखें तो वो कितना हो गया? 180 होता है। 180 में से 70 माइनस किया तो कितना आ गया? 110। और ये भी कितना आ गया? 110। इसका मतलब ट्रिपल ए बन गया ना। इसका मतलब ये है कि अगर डबल एंगल भी कॉरस्पॉन्डिंग, दो एंगल्स भी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल हो रहे हैं तब भी ट्रायंगल्स क्या है? सिमिलर है। चलिए अब इन रूल्स की मदद से हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा क्या दिया हुआ है? स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। 6.34 में कुछ पेयर दिए हुए हैं बेटा, उनमें हमने बताना है विच पेयर, कौन सा पेयर जो है सिमिलर है। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ये जो सिमिलरिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बताया है, इनमें से बताना है कौन सा अप्लाई किया हमने। यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन, राइट। जो आंसर का क्वेश्चन, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो किस क्राइटेरिया की वजह से ये सिमिलर है, ये हमने लिखना है, राइट। Write the pairs of similar triangle in symbolic form. Symbolic form means this form, right? किस टाइप के, जैसे कई बार ऐसा होता है ए बी सी और इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा? बी का एंगल क्यू, ए का 6 पी और सी आर के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल है। तो इसी के मतलब जो हमें दिया हुआ है, जिस टाइप के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है उसी टाइप में हमने ट्रायंगल सिमिलर करनी है, राइट। अब फर्स्ट वन देखो, जो फर्स्ट पार्ट है बेटा, इसमें हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। मीन्स एंगल ए किसके इक्वल आ रहा है? एंगल पी के। एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल क्यू के। एंगल सी किसके इक्वल आ रहा है? एंगल आर के। इसका मतलब कौन सा क्राइटेरिया यूज हो गया? ए। सो अकॉर्डिंग टू रूल और क्राइटेरिया ट्रिपल ए triangle ABC is similar to angle PQR, right? Now next part बेटा, next part में क्या दिया हुआ है? ध्यान से देखना। 3 जो है, 3 का प्रोपोर्शन किसके? 3/6 1/2 हो रहा है।
4 1/2 हो जाएगा और 2.5/5 ये भी 1/2 हो रहा है। इसका मतलब ये कौन सा हो रहा है, एस 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 रूल क्या कह रहा था भी जो भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो है इक्वल होगी। ये तो इक्वल हो रही है बट साइड्स हमने देखनी है कौन सी किसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल हो रही है। सबसे पहले ए बी अपॉन कौन सी लेनी है, क्यू आर, राइट। और फिर क्या लेंगे, बीसी अपॉन क्या हो गया बेटा, आरपी और पीआर, राइट। और एसी के अपॉन क्या हो गया, पीक्यू, राइट। अब इन तीनों की ध्यान से देखो, ये क्या है 2/4, ये कितनी है 2.5/5 और ये कितनी है 3/6। एच इक्वल टू कितना आ रहा है 1/2। तो इसका मतलब ये रेशियो इक्वल हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू एसएसएस क्राइटेरिया कौन सी ट्रायंगल किसके सिमिलर है। आप सीधा से ऐसे नहीं लिख सकते भी ट्रायंगल एबीसी पीक्यूआर के सिमिलर है, नहीं। ट्रायंगल एबीसी, ध्यान से देखना बेटा, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू AB के कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी ली है हमने, QR, राइट। और BC के कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, RP। ध्यान से देखो, BC के कॉरस्पॉन्डिंग RP बन रहा है और AC के कॉरस्पॉन्डिंग PQ बन रहा है ना। तो इसका मतलब ट्रायंगल QRP सिमिलर किसकी होगी, ट्रायंगल ABC, राइट। नो नेक्स्ट पार्ट बेटा, नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, अब ध्यान से देखना। सबसे पहले 2 और 4 दोनों की रेशियो ले लेते हैं, MP बाय DE कितनी आ जाएगी बेटा, 2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2। और LP अपॉन DF कितनी आ जाएगी, 3/6 दैट इज इक्वल टू 1/2। लास्ट वन क्या रह गया बेटा, LM अपॉन DE, ये कितनी है 2/7/5, बट ये तो कट ही नहीं हो रही। इसका मतलब क्या करेंगे, these triangles are not similar to each other, means LMP is not similar to triangle DEF, right? These are not similar triangles. These are not similar triangles, right? Now next part बेटा देखो, अब हमें बेटा ध्यान से देखो, एक एंगल इक्वल दिया हुआ है, कौन कौन सा एंगल, M इज इक्वल टू एंगल क्यू के, सिंगल एंगल दिए। अब हमने देखना है इन एंगल से जो साइड्स बन रही है, ये एंगल जिन साइड से बन रहा है क्या उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम है या नहीं है। क्या है सबसे पहले बेटा, LM के MN के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है, PQ, MN अपॉन PQ दैट इज इक्वल टू 2.5/5 विच इज इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट है जो इसकी बन रही है ML और इसके साथ कौन सी बन रही है, QR, राइट। तो ये कितनी है, कौन सी बन रही है, 5/10 दैट इज ऑल्सो 1/2। इसका मतलब जो एंगल इक्वल है उनके साथ जो साइड से वो एंगल बन रहे हैं उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी सेम है। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर। कैसे लिखनी है बेटा, ध्यान से देखना है। अब देखो ध्यान से, कौन से ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो रही है, MN के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है, PQ। इसका मतलब MN पहले लिखे, MNL ट्रायंगल ले ली, ठीक है। MNL ट्रायंगल सिमिलर टू, हमारे पास ML और QR, ML के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी आ रही है, QR। सो QRP, क्योंकि MN के कॉरस्पॉन्डिंग PQ भी होनी चाहिए। इसका मतलब कौन सी ट्रायंगल सिमिलर होगी, MNL सिमिलर टू ट्रायंगल QPRP,
राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट बेटा, नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, दो एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं, कौन कौन से, एंगल ए और एंगल एफ। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, एच इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी देखनी है हमने, राइट। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी अपॉन डी एफ ले लेते हैं, ए बी अपॉन डी एफ, कितना आ गया बेटा, 2.5 अपॉन 6, दैट इज इक्वल, सॉरी 2.5 अपॉन 5, दैट इज इक्वल टू 1/2। अब बेटा ध्यान से देखो, ये तो कॉरस्पॉन्डिंग हो गई एक तो, बट ये जो एंगल है कौन से लाइन से बन रहा है, एक तो ए बी बन रहा है, एक ए सी से बन रहा है, बट ए सी तो हमें दी ही नहीं हुई, राइट। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, ए ट्राइंगल ए बी सी इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल डी एफ, राइट, इज नॉट सिमिलर टू, इसका मतलब आंसर क्या आ गया, नो, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट बेटा, नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है बेटा, दो एंगल्स दिए हुए हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, बट अभी हमने तीसरा एंगल पता करना है, राइट। हमें ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल का पता है कि ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम क्या होता है, 180। सो एंगल एफ किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 180 माइनस 150, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसी तरह इन ट्राइंगल डी ई एफ, इसी तरह इन ट्राइंगल पी क्यू आर, जो एंगल पी है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 180 माइनस 110, दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री, राइट। इन दोनों का सम 180 में से माइनस कर दिया तो हमारे पास थर्ड एंगल पता चल गया, राइट। अब ये एंगल है 30 डिग्री का और ये कितने का है, 70 का। अब देखिए ध्यान से, हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या आ रहा है, इक्वल, मींस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल पी, दैट इज इक्वल टू 70, ई इज इक्वल टू एंगल क्यू, दैट इज इक्वल टू 80, angle F is equal to angle R, that is equal to 30. So we can say that according to AAA similarity rule, triangle DEF similar to triangle PQR, right? Now next question बेटा, next second question में बेटा क्या दिया हुआ है, in figure 6.35 ट्राइंगल ODC सिमिलर टू किसके दी हुई है, ट्राइंगल OBA के। जो एंगल BOC है वो 125 का है, यहाँ पर CDO है एंगल, ठीक है। CDO कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री का। तो हमने कौन कौन से एंगल पता करने हैं, DOC, DCO और एंगल OAB, ये वाला एंगल पता है, राइट। तो बेटा अब ध्यान से क्या देखना है, सबसे पहले ये देखिए, ये DOB क्या बन रही है, स्ट्रेट लाइन, राइट। और स्ट्रेट लाइन पर ये क्या बन रहे हैं, दोनों दो एंगल्स कौन कौन से, DOC और COB, ये दोनों क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं ना। तो क्या लिखेंगे, DOB इज अ स्ट्रेट लाइन, so angle DOC plus angle BOC और COB is equal to 180। रीजन क्या देना है, लीनियर पेयर और स्ट्रेट एंगल, वट एवर यू कैन राइट। DOC हमने पता करना है, COB हमें 125 दिया हुआ है, राइट। तो DOC की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 180 माइनस 125, दैट इज इक्वल टू 55 डिग्री, राइट। अब ये एंगल बेटा क्या आ गया, 55 डिग्री का। अब ध्यान से देखो, जो DOC है वो क्या बन रही है, ट्राइंगल, राइट।
तो ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री, राइट? इन ट्राइंगल डीओसी, एंगल डीओसी प्लस एंगल सीडीओ प्लस एंगल डीसीओ किसके इक्वल होगा बेटा? 180 के। डीओसी हमने पता कि है कितना? 55 डिग्री। सीडीओ हमें दिया हुआ है 70 डिग्री, डाल लेते हैं। डीसीओ हमने पता करना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। डीसीओ किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? 180 माइनस 125 दैट इज इक्वल टू 55 डिग्री, राइट? इसका मतलब ये एंगल भी कितने का हो गया हमारे पास? 55 डिग्री का। अब रह गया बेटा एंगल ओ ए बी। अब हमें ध्यान से देखना बेटा, जो ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स हमें सिमिलर दी हुई है। कौन कौन सी ट्राइंगल? ओ डी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी ए गिवन है, राइट? अगर गिवन है तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो क्या होंगे बेटा? इक्वल। अब हमें चाहिए एंगल ओ ए बी। ओ ए बी मीन्स ये जो एंगल है सेंटर में आना चाहिए, सी के पैरेलल। जो ए है वो सी के पैरेलल है और सी एंगल कितना बन रहा है हमारे पास? 55 डिग्री का। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? एंगल ओ ए बी किसके इक्वल है? एंगल सी ओ सॉरी ओ सी डी के। किसके इक्वल है? ओ सी डी दैट इज इक्वल टू 55 डिग्री, राइट? यही हमने फाइंड करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा? डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ट्रेपेजियम। सबसे पहले ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रेपेजियम कौन सी होती है? जिसकी दो साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, दो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं, राइट? ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसके डायगोनल्स AC और BD with parallel sides AB and DC intersect each other at point O। ये जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को किस पॉइंट पे काट रहे हैं? O पॉइंट पे। यूजिंग ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स का सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज करते हुए हमने शो करना है AO अपॉन OC किसके इक्वल है? OB अपॉन OD की। बेटा सबसे पहले क्या करना है? ट्राइंगल DOC और ट्राइंगल कौन सी ले लो? BOA। इन ट्राइंगल DOC एंड ट्राइंगल BOA। अब ध्यान से देखो बेटा, ये दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल है। तो इनमें से हमने सबसे पहले एंगल देखते हैं कौन कौन से इक्वल। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये कौन से एंगल है? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स है। सो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल BOA। रीजन क्या लिखना है? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, राइट? फिर सेकेंडली बेटा क्या है? एंगल CDO। CDO ये वाला एंगल किस एंगल के इक्वल होगा? एंगल ABO। इस एंगल के क्यों होगा बेटा? ध्यान से देखो, ये दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल, और ये क्या है? ट्रांसवर्सल। हमें पता है ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट जो एंगल बन रहे होते हैं वो कौन से एंगल होते हैं? अल्टरनेट एंगल्स, राइट? तो ये क्या लिखेंगे हम? एंगल CDO इज इक्वल टू एंगल ABO। रीजन क्या देना है? वर्टिकल सॉरी अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, राइट? इसी तरह से बेटा ये अगर हम देखें तो ये एंगल भी इक्वल होंगे, ये भी तो अल्टरनेट एंगल्स ही है, राइट? तो क्या लिखेंगे? एंगल DCO इज इक्वल टू एंगल BAO। This one also alternate angles, right? अब तीनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के क्या हो गए? इक्वल।
तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होगी। अगर सिमिलर है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी सेम होगी, राइट। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्राइंगल डीओसी सिमिलर टू किसके है, ट्राइंगल बीओए के। क्या लिखेंगे, ट्रिपल ए सिमिलरिटी रूल, राइट। अगर सिमिलर है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी क्या होगी, इक्वल होगी। इसका मतलब क्या हो गया, ओबी अपॉन सॉरी डीओसी है तो डीओ अपॉन ओबी किसके इक्वल होगा बेटा, ओसी अपॉन ओए के। इसी में से ले लेते हैं ना कॉरस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको उल्टा देते हैं, रेसिप्रोकल किया तो कितना आ गया, ओबी अपॉन ओडी किसके इक्वल आ गया, ओ ए अपॉन ओ सी। ये हमने क्या करना था, प्रूव करना था, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा क्या दिया हुआ है, इन फिगर 6.36 क्यूआर अपॉन क्यूएस किसके इक्वल दिए, क्यूटी अपॉन पीआर के। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के दिए हुए हैं। यहाँ पर एंगल 1 है बेटा, यहाँ पर एंगल 2 दिया हुआ है। ये देखिए ध्यान से, एंगल 1 और एंगल 2, राइट। तो उसने कहा है पी क्यू एस और टी क्यू आर, ये दोनों ट्राइंगल्स हमने क्या प्रूव करनी है, सिमिलर प्रूव करनी है, राइट। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल्स पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, सबसे पहले पी क्यू आर ट्राइंगल ले लेते हैं, राइट। पी क्यू आर में एंगल 1 किसके इक्वल दिया हुआ है, एंगल 2 के। अगर ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है तो इनकी ऑपोजिट साइड पे इक्वल होंगी ना, राइट, क्योंकि इक्वल एंगल्स हैव ऑपोजिट इक्वल साइड्स। तो हमारे पास देयरफॉर क्या होगा, पी क्यू किसके इक्वल आ जाएगी बेटा, पी आर की, राइट। इसे नंबर 1 डाल लेते हैं। अब बेटा हमें दिया क्या हुआ है, गिवन दैट, गिवन क्या है, क्यू आर अपॉन क्यू एस किसके इक्वल है, क्यू टी अपॉन पी आर के। यूजिंग 1 हमारे पास पी आर की जगह पर हम पी क्यू लिख सकते हैं, क्यू आर अपॉन क्यू एस किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, क्यू टी अपॉन पी क्यू की, राइट। इसको नंबर 2 डाल देते हैं बेटा। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। सिमिलर प्रूव करने के लिए हमने क्या करना है बेटा, कौन कौन से ट्रायंगल, पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर। हमने सबसे पहले क्या प्रूव कर लिया बेटा, क्यू आर अपॉन, ध्यान से देखना, इसमें क्यू आर और इसमें क्या आएगा, क्यू एस। क्यू एस किसके इक्वल है, क्यू टी, यहां से क्या आना चाहिए, पी क्यू, टी क्यू अपॉन पी क्यू, राइट। इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम आ गई हमारे पास, और एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये क्या है, कॉमन एंगल। ध्यान से देखना, इसमें भी क्यू है, इसमें भी क्यू है, इसका मतलब कॉमन एंगल हो गया। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, किस रूल के अकॉर्डिंगली, एस से एस, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होगी ना, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम है और एंगल सेम है। तो हम क्या लिखेंगे, पी क्यू एस ट्राइंगल सिमिलर टू टी क्यू आर, क्राइटेरिया कौन सा है, एस ए एस क्राइटेरिया, राइट, एस प्रूव्ड। नो नेक्स्ट 5 में बेटा क्या दिया हुआ है, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। हमें क्या दिया हुआ है, जो एस एंड टी है वो ट्रायंगल पी क्यू, सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर ले लेते हैं, ठीक है। पी क्यू आर, पी आर पर कौन सा पॉइंट दिया हुआ है, एस, और क्यू आर पर
कौन सा पॉइंट दिया हुआ है? T, राइट? सच दैट एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, RTS इस एंगल के इक्वल है, राइट? शो क्या करना है? ट्राइंगल RPQ पूरी ट्राइंगल और RTS ये वाली छोटी ट्राइंगल दोनों क्या है? सिमिलर है। तो हमने सबसे पहले ये दोनों ही ट्राइंगल्स लेंगे, राइट? इन ट्राइंगल, यहाँ पर ट्राइंगल का साइन आएगा, RPQ एंड ट्राइंगल RTS, हमें क्या क्या दिया हुआ है? एंगल RTS किसके गिवन है? मीन्स T एंगल, जो T एंगल है वो P के इक्वल है, इसका मतलब किसके इक्वल हो गया? एंगल RPQ के, राइट? RPQ की, राइट? और दूसरा बेटा क्या है? दोनों में एंगल क्या है? R क्या आ रहा है? कॉमन। एंगल R इज इक्वल टू एंगल R, यहाँ पर गिवन लिख दो और एंगल R क्या है? कॉमन है। इसका मतलब ये दोनों सिमिलर हो गए, राइट? देयरफॉर ट्राइंगल RPQ सिमिलर टू किसकी है? एंड ट्राइंगल RTS। कौन सा क्राइटेरिया? AA सिमिलरिटी रूल। इसके साथ बेटा जो क्वेश्चन है वो हमारे फर्स्ट 5 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। आई होप सबको समझ आ गए होंगे। अगर थोड़ी बहुत भी समझ आते हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।